कि डाकू लोग ठाकुरों की वजह से बनते हैं। राजपूत कौम ने सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन का सामना किया था। 300-350 साल तक अरबियों को खदेड़ते रहे। और एक बात मुझे स्पेशली रणबीर कपूर को कहनी है, सिर्फ बॉयकॉट से ये सब नहीं रुकेगा। क्या हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? हैं? मुद्दतों बाद ऐसी कोई फिल्म देखी जो इंटरवल के बाद ही झिली ना जा सकी। साला दिमाग फट के फ्लावर हो गया। मगर ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा प्लस फोबिया था। तो चलिए जानते हैं सब कुछ आज के ब्रूटल मूवी रिव्यू में। और हाँ, स्पॉइलर जरूर मिलेंगे। वैसे भावनाओं में थोड़ा इधर उधर हो सकता हूँ, संभाल लेना। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये फिल्म देखकर आया। मगर इन सब से पहले इनको सुनो। मैड मैक्स फ्यूरी रोड के बेस पर थोड़ा सांवरिया का सॉस, ऊपर से केजीएफ वाला एक्स्ट्रा चीज, और वही 70s 80s की रॉबिनहुड वाली डाकुओं की टॉपिंग्स। और कुछ कमी रह गई थी तो हिंदू फोबिया का ऊपर से चिली फ्लेक्स। हाँ, मैं ही हूँ। और जो मैंने उस समय कहा था ना, वो ट्रेलर देखकर एक एक बात सच साबित हुई है। बस एक जगह सूख कर गया। मैंने कहा था हिंदू फोबिया का चिली फ्लेक्स, नहीं, गलत। इट इज राजपूत फोबिया टू बी प्रिसाइज। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कराचीवुड का हिंदू फोबिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा रोल दिया जाता है राजपूत फोबिया को। याद नहीं क्या 70s 80s की फिल्म ठाकुर इंतकाम लूंगा? ठीक यही थीम इस मूवी की टैगलाइन है। मूवी के स्टार्ट में जो इंट्रो दिया जाता है उसकी कहानी यही है कि एक प्रजाति है, ट्राइबल है, खमेरन नाम की, जो मुगलों से राजपूतों की तरफ से लड़ी थी। मगर बाद में राजपूतों की हार के बाद ये खमेरन वाले जब दूसरे गांव में गए तो वहां के ऊंची जात वाले गांव वालों ने इन खमेरन का बहिष्कार कर दिया, बोले तो बॉयकॉट। और तब इन खमेरन का एक शेर उठा, शमशेरा, जिसने उन ऊंची जात वालों से अपने खमेरन जात वालों के लिए लड़ाई लड़ी। तब तक अंग्रेज सीन में आ गए थे तो ऊंची जात वालों ने अंग्रेजों को पैसा देकर शमशेर को ही ट्रिक कर दिया, बोले तो कैद कर लिया। और नवाब साहब के किले में बनी सुरंग को ढूंढने के लिए करामाती स्टंट करते हुए शमशेरा जी पकड़े गए। और एक ठाकुर राजपूत शुद्ध सिंह, जो ब्राह्मण की तरह माथे पर त्रिमुंड लगाता है, बार बार अपनी चुटैया को फ्लर्ट करता है, जिसका पेट डायलॉग होता है, ये खमेरन तो जानवर हैं, गंध तो मारेंगे ही, ये तो पिस्सू हैं। वो शमशेरा को उसकी बीवी से ही पत्थर पड़वाकर और भी लोगों से पत्थर पड़वाकर मरवा देता है। वैसे नवाब साहब के किले में पत्थर मारने वाला सीन कुछ ऐसे ही दिखता होगा ना? अरे मेंशन तो करना भूल गया, शमशेरा का खास दोस्त पीर बाबा, जिनका रोल निभाया है रोनित रॉय ने। कमाल के कैरेक्टर हैं ये। हालांकि इस बार यशराज ने खुलकर पीर बाबा की पीरियत नहीं दिखाई। अब वो क्या है ना, आपको तो पता ही है कि अजमेर से लेकर निजामुद्दीन तक सब खाली खाली है। फिर एंट्री होती है शमशेरा रिबॉर्न की, बोले तो बल्ली की, रणबीर का बेटा रणबीर। वही क्लीशे डायलॉग्स कि बाप भगोड़ा था, मैं अफसर बनूंगा, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कहानी ऐसे ऐसे मोड़ लेती है कि आपको लगने लग जाएगा कि कहानी थी भी या नहीं। इनफैक्ट इंटरवल होते होते आपको ये लगने लग जाएगा कि ये फिल्म खत्म काहे नहीं हो रही है बे। इतना कुछ डाल दिया मगर सब बर्बाद। आप में से कुछ लोगों ने और खासकर इंस्टाग्राम के बच्चों ने तो पक्का ही फिल्म रिलीज होने से पहले यशराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस फिल्म के फीचरेड वीडियोस जरूर देखे होंगे, जिसमें किसने कैसे रोल किया, किसने कितनी मेहनत करी, कास्टिंग क्या थी, कैसे हुई, क्या स्ट्रगल था, वगैरह वगैरह। और ऐसे ही एक वीडियो वाणी कपूर के लिए भी था, जिसकी एक टैग लाइन थी कि वाणी कपूर के कैरेक्टर में आर्क है। सचमुच आर्क ही आर्क था, सब्सटेंस तो था ही नहीं। ये पाकीज़ा किस्म के नचनिया हैं बॉस। भाई जब उससे एक्टिंग करवानी नहीं थी तो फिल्म में नोरा फतेही जैसा नचवा दिखाकर खत्म करवा देते। काहे इतना झिलवा दिए भाई? इतने साल हो गए इसको, मगर एक डायलॉग भी कन्विक्शन के साथ डिलीवर नहीं कर पाते। कौन है ये एक्टर्स, कहां से आते हैं ये? और फिल्मों का तो पता नहीं, पर हाँ यूट्यूब के फेमस पॉडकास्टों पर जरूर छा जाते हैं। वैसे इनकी ड्रेसिंग सेंस का हैप्पी बर्थडे तो ट्रेलर में ही हम लोगों ने देख लिया था। सौरभ शुक्ला बस एक
ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी बोलने वाला एक गोलू मोलू क्रांतिकारी था, जो इस फिल्म में क्यों था, कैसे था, कुछ समझ नहीं आया। गोरा साहब के कैरेक्टर को इतना वेल कल्चर्ड मैन ऑफ ऑनर दिखा दिया कि भाई मुझे तो लग रहा था कि लास्ट में कहीं इसे नोबेल पीस प्राइज न दे दें। मैंने जो बातें अपने ट्रेलर रिव्यू में कही थी, कहानी उसी ट्रैक पर थी। सबको स्टार से ही पता था कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। आफ्टर ऑल खमेरा के लोगों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसमें शमशेरा जो काम न कर पाया वो उसका बेटा करेगा, और वो काम था, एक मिनट, जितना सोना ऊंची जात वालों ने गोरे साहब को दिया है ना, उसका 5 गुना ज्यादा दे देगा तो खमेरा वालों की आजादी मुबारक हो। भाई इसका लिटरल एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। एक बात समझ नहीं आई कि अंग्रेजों ने कब अपनी संधियां, बोले तो ट्रीटीज, सही तरीके से फॉलो करी थी। तो ऐसा इस कहानी में क्या था जो हीरो को पहले वाले शमशेरा और बाद में उसके बेटे बल्ली को पूरा विश्वास हो गया कि गोरा साहब बिलीव्स इन जस्टिस। क्या हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? हैं? बिल्कुल ऐसे ही हम ऑडियंस को एक कराचीवुड वाले समझते हैं, वरना इतना जुतियाने के बाद भी इतने बेशरम कौन होता है भाई? ना तो शमशेरा के कैरेक्टर को सही से डेवलप किया, ना ही बल्ली की लव स्टोरी को डेवलप किया, जिसकी वजह से दोनों की स्टोरीज का जब क्लाइमैक्स आता है तो ऑडियंस को वो कनेक्ट नहीं कर पाती, जो कि कहानी की असली डिमांड थी। वैसे कहानी क्या थी? मत पूछ भाई, मैं अभी तक सोच ही रहा हूँ। हालांकि इस बार एक कमाल की बात हो गई। कराचीवुड के वो क्रिटिक जो जैकी श्रॉफ की नूडल गलती की फिल्मों को भी 3.5 स्टार देते थे, वो अब इस फिल्म को 1.5 स्टार्स दे रहे हैं। लगता है तरन भाई के पास लिफाफा अभी तक पहुंचा नहीं। गधे और घोड़ों से सजी इस फिल्म में राजपूत फोबिया मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इन कराचीवुड वालों को वो सभी चीजें पसंद नहीं आती जिसमें ट्रू ऑनर हो, ट्रू बिलीफ हो, क्योंकि इनके बेस ही प्रोपेगेंडा पर बेस है। अगर राजपूतों के साथ, जैसा ये फिल्म में बताया है, ये फिक्शनल खमेरा कबीला लड़ा था, तो बाकी के गांव और कस्बों ने इनका बहिष्कार सिर्फ इनकी जात देखकर किया होगा। ये कौन सा लॉजिक है? क्या महाराणा प्रताप, जिन्हें महाराणा कीका भी बुलाया जाता है, उनके लिए हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त होने वाले राजस्थान के भील समाज के लोगों को राजस्थान के किसी भी गांव या कस्बे में कभी किसी ने बहिष्कार किया? या किसी और उत्तर भारत के किसी गांव और कस्बे में? झारखंड के ही बिरसा मुंडा थे, जिन्हें आज भगवान तुल्य माना जाता है उनके समाज में। क्या उनका योगदान उनकी जात से तोलोगे? अभी 2 दिन पहले हमारे देश को पहली ट्राइबल वनवासी राष्ट्रपति मिली है, और आज तुम ये फिल्म में वो प्रोपेगेंडा चला रहे हो जो वामपंथियों ने देश में पिछले 70 साल से चला रखा है, और ना जाने कितने हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू होने पर शेम करवा दिया। मानता हूँ कुछ ऐसे इलाके रहे होंगे जहाँ ये समाज की कुरीतियां आ गई होंगी, मगर क्या पूरे समाज को 1-2 एक्सेप्शन वाली घटनाओं से आप टाइपकास्ट कर दोगे? और वैसे भी राजपूतों से कराचीवुड वालों का पुराना बैर रहा है। या तो राजपूत को पद्मावत की तरह दिमाग से पैदल दिखा देंगे, या तो 80-90s की जेपी दत्ता की, विनोद खन्ना धर्मेंद्र की फिल्मों जैसा अत्याचारी दिखा देंगे। और सुनील दत्त तक जाएं तो हमको तो एक ही बात सिखाई गई है कि डाकू लोग ठाकुरों की वजह से बनते हैं। ये एक्सेप्शंस को नॉर्म बनाने की बीमारी कराचीवुड की कभी खत्म नहीं होगी। और वैसे भी जिस फिल्म के डायलॉग पीयूष मिश्रा जैसे खाटी वामपंथी ने लिखे हों, तो कर्म से डकैत और धर्म से आजादी तो आएगी। मुझे इस बार गुस्सा से ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि हर बार हर मौके पर ये कराचीवुड मौका नहीं छोड़ता हिंदुओं की ही, और उसमें भी हमारे उन वॉरियर क्लास को डिमीन करने की जिनकी पीढ़ियां खत्म हो गई धर्म की रक्षा के लिए। राजपूत कौम ने सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन का सामना किया था। 300-350 साल तक अरबियों को खदेड़ते रहे। वो तो एक सम्राट पृथ्वीराज की हार ने पासा पलट दिया, मगर उसके बाद भी राणा कुंभा हो, राणा सांगा हो और महाराणा प्रताप हो, सभी ने इस धर्म के लिए सर्वस्व बलिदान किया। मराठे उत्तर भारत को अब्दाली से बचाने के लिए पुणे से आए थे, 2000 किलोमीटर से भी दूर से, मगर ना तो सम्राट पृथ्वीराज मूवी में राजपूतों को सही से पोर्ट्रे किया गया, ना ही पानीपत में। मजाक बना कर रख दिया है। उल्टा संजय लीला बंसाली जैसे ओवररेटेड डायरेक्टर ने तो रणवीर सिंह जैसे ओवर एक्टर से श्रीमंत बाजीराव पेशवा को लवर बॉय बना के रख दिया। सिर्फ बॉयकॉट से ये सब नहीं रुकेगा। ये सब जब रुकेगा जब इनकी फिल्मों को लोग खुद थिएटर जाकर उतरवाएंगे, क्योंकि एक बार इन लोगों की थिएटर की डिस्ट्रीब्यूशन की मोनोपोली टूटी तो ये सब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। और एक बात मुझे स्पेशली रणबीर कपूर को कहनी है,
भाई मेरे, तुम नेपोटिज्म की अभी की तारीख में वो प्रोडक्ट हो जिसके बारे में ये जरूर कहा जाता है कि नेपोटिज्म अगर रणबीर कपूर देता है तो वी टेक इट। भाई क्या हो गया तुझे? कहाँ है वो रणबीर जो रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, वेकअप सीट और बर्फी में था? पहले ही तुमने इम्तियाज अली का धतूरा चाट कर अपनी आधी फिल्मोग्राफी लेडीज मैन की बना ली, और अब ये सब। अब भी समय है, सुधर जाओ, वरना तुमसे एक्टिंग में 10% वाले एक्टर्स भी फिल्म सिलेक्शन के मामले में इतने आगे निकल जाएंगे कि स्टार भी वही कहलाएंगे और एक्टर भी। कुछ समझ आ जाए तो ऐसे नल्ले डायरेक्टर से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारा सचमुच का बेशरम बना देंगे। आई रियली हेट टू सी अ वेस्टेड टैलेंट। ये फिल्म एक ऐसा मजाक है सभी के लिए जो हर देखने वाला कभी नहीं भूलेगा। एक मजाक और शेयर कर देता हूँ कि हमारे दरोगा शुद्ध सिंह जी इतने पावरफुल हो गए थे फिल्म के क्लाइमैक्स में कि सीधा गोरा साहब और उनकी फिरंगी फौज को खुद ही निपटवाकर असली प्लेयर बन गए थे। अभी जरा सोचो कि क्या ये प्रैक्टिकल संभव था उस समय कि एक दरोगा इतना पावरफुल हो जाए। अब इसके बाद कुछ कहने को बाकी रह जाता है, मगर इसके बाद भी जिन लोगों को देखने जाना है तो भाई अच्छे मल्टीप्लेक्स में ही जाना। एसी यहाँ ढंग से काम कर रहा हो, और हाँ कंबल जरूर ले जाना, नींद अच्छी आएगी। और अब चलते चलते एक संदेश उन YouTube के क्रिटिक्स को जिन्हें ये शिकायत रहती है कि हम तो बॉलीवुड के लिए हेट ही फैलाते हैं, हमारे पास तो कोई कंटेंट ही नहीं है, इसलिए लाइमलाइट में आने के लिए सबसे आसान उपाय बोले तो ट्रोलिंग और रोस्ट करो। ऐसा है चंपू, जिस दिन रॉकेटरी, द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों के लिए कराचीवुड आगे आएगा ना तो पूरा देश उनको सर माथे पर बिठाएगा। साउथ वालों ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया है, मानता हूँ गंदगी वहां भी है, मगर वो लोग एक बात समझ गए हैं कि स्टोरी अगर भारतीय ऑडियंस के लिए हो तो उसमें प्रोपेगेंडा नहीं, ऑनेस्टी चाहिए कंटेंट में। वरना आज की ऑडियंस के पास इतने ऑप्शन है एंटरटेनमेंट के लिए कि फिल्में आना अगर बंद भी हो जाए तब भी लोग YouTube से ही फ्री में एंटरटेन होकर चले जाएंगे। लॉकडाउन में यही तो हुआ था। अगर आप भी कराचीवुड नहीं भारतीय सिनेमा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।